नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ चुकी है। 202 सीटें जीतकर बिहार में एनडीए ने इतिहास रच दिया। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी या फिर बीजेपी से कोई चेहरा निकलकर सामने आएगा। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। क्या उनकी तरफ से भी दावेदारी ठोकी जाएगी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद के लिए? यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अगले कुछ दिनों तक यही बात होगी कि क्या नीतीश कुमार सत्ता पर फिर काबिज होंगे या फिर 85 सीटों लाने के बावजूद भी उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले अब चिराग पासवान ने तस्वीरों को साफ कर दिया है और चिराग ने सीएम नाम पर बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल चिराग पासवान से पूछा गया कि क्या एलजेपीआर बड़े पद के लिए गठबंधन में दबाव बनाएगी, क्या एलजेपीआर मुख्यमंत्री पद के दावेदारी के लिए गठबंधन में बात रखेगी, क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये तमाम सवाल चिराग पासवान से पूछे गए एनडीए की प्रचंड जीत के बाद। ऐसे में चिराग पासवान ने कहा कि यूनियन मिनिस्टर होने के नाते मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि एनडीए में कुछ भी एक व्यक्ति के अनुसार नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वो मीटिंग में तय होता है। विधायक दल की मीटिंग में यह तय होगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। और इसके बाद चिराग पासवान ने और भी अहम बातें की। तो क्या विधायक दल में किसी और नाम पर मुहर लग सकती है? क्या विधायक दल में नीतीश कुमार के नाम पर चर्चा नहीं होगी? ये आपको चिराग पासवान का बयान सुनाने के बाद आगे बताते हैं। तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जैसा मैंने कहा और जिसका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया था कि तमाम विधायक बैठेंगे और संविधान की मर्यादा भी यही कहती है कि तमाम विधायक ही इवेंचुअली चुनने का काम करते हैं। ऐसे में मैं अगर अपनी पार्टी की तरफ से कहूं, क्योंकि अब हमारे विधायक दल के नेता यहां पर आ गए हैं, वो अधिकृत तौर पर भी ये जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि हमारे विधायक गठबंधन के नेता के तौर पे किसको चुनते हैं। और मुझे लगता है कि ये जानकारी जल्द आप सबके सामने आ जाएगी। मैं ये मानूंगा कि एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हमारे गठबंधन के विधायक, हमारे गठबंधन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री की भूमिका का निर्वहन करने का काम करेंगे। एक विपक्ष का सवाल है चिराग जी, चुनाव एनडीए प्रचंड बहुमत से जीती। एक सवाल है, जिस तरीके से एनडीए नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये तो कलेक्टिवली है ना, किसी एक विषय को लेकर थोड़ी, ये कलेक्टिवली, भले वो केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार की योजनाएं हो, सबकी। तो चिराग पासवान ने अपने बयान में यह साफ कर दिया कि हम सब बैठेंगे, एलजेपी के सभी विधायक बैठेंगे, उसके बाद एलजेपी अपना नेता पहले तय करेगी, फिर विधायक दल की बैठक में हम पहुंचेंगे और वहां पर तय किया जाएगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। और चिराग ने यह भी साफ कर दिया और यह उम्मीद की है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एक बार फिर से सत्ता के शीर्ष पर होंगे, यानी जेडीयू पार्टी ही अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और नीतीश कुमार ही वो इकलौते चेहरे हैं जेडीयू से जो कि मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि जेडीयू ने शानदार प्रदर्शन किया है और जेडीयू को दरकिनार कर पाना बेहद मुश्किल होगा। तो चिराग पासवान की तरफ से अभी तो इतना क्लियर संदेश मिल गया है कि एलजेपीआर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं ठोकने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि 19 विधायक में कौन सी दावेदारी ठोक देना है। फिर भी जब 5 सांसद होने के बाद इतना बड़ा मंत्रालय चिराग पासवान ले सकते हैं तो 19 सीटों पर जीत दर्ज करके चिराग पासवान दावा क्यों नहीं ठोक सकते। बाकी वो भविष्य भी एनडीए का बन सकते हैं बिहार में आने वाले वक्त में। और ऐसे में चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं ठोकने जा रहे हैं और उप मुख्यमंत्री हो सकता है वो पद मांगे जरूर, और बीजेपी से एक उप मुख्यमंत्री हो सकता है और दूसरा उप मुख्यमंत्री एलजेपीआर से भी हो सकता है। और नीतीश कुमार बिहार के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अगर चिराग पासवान की बातों पर पूरी तरीके से मुहर लग जाती है तब, क्योंकि चिराग पासवान को यह पूरी उम्मीद है कि विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से
सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार को ही चुना जाएगा और इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि एनडीए में ऐसी परेशानियां नहीं होती हैं। और एनडीए को जिस भरोसे के साथ जनता ने जिताया है, 202 का मैंडेट दिया है, अब उस पर खरा उतरने की जिम्मेदारी एनडीए के नेताओं की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात बिहार में प्रचंड जीत के बाद कही और उन्होंने कहा कि एनडीए पर जनता को भरोसा है, तो जनता की हर आकांक्षाओं को हम पूरा करेंगे। फिलहाल अगले कुछ दिनों में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान ने यह बयान दिया, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद क्या कुछ कहा था एनडीए को लेकर, उस पर भी आप कुछ उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, लगातार देश और दुनिया की हर एक खबर आपको यहां पर मिलती रहेगी। साथ ही एनएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnf.com पर जाकर आप विस्तार से देश और दुनिया की खबरें, साथ ही बिहार चुनाव से जुड़ी हुई खबरें पढ़ सकते हैं। नमस्कार। पिछले वर्ष देश के लोगों ने लगातार तीसरी बार एनडीए को अपना जनादेश दिया था। 60 वर्षों बाद ऐसा अवसर आया जब किसी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का अवसर मिला। ये देश के विश्वास का, देशवासियों के आशीर्वाद का परिणाम था। और लोकसभा चुनाव के बाद देश के कई राज्यों में भी हमें विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली। जिस हरियाणा की धरती ने जय जवान जय किसान की भावना को आगे बढ़ाया, उस हरियाणा ने हमें लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आंबेडकर और वीर सावरकर की पुण्यभूमि महाराष्ट्र में हमें प्रचंड जीत मिली। लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र ने हमें विजयी बनाया। हम 25 वर्षों के बाद देश की राजधानी में बहुमत से जीते और आज बिहार में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या ग्रामीण हिस्सों में बसती है, हम वहां इतनी बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। साथियों, देश के हर हिस्से में, हर परंपरा में लोग एनडीए को एक विश्वास और उम्मीद के साथ देख रहे हैं। देश के महानगरों से देश के ग्रामीण इलाकों तक, देश के फाइनेंशियल सेंटर से टियर 2 और टियर 3 शहरों तक, देश की नारी शक्ति से देश के फर्स्ट टाइम वोटर्स तक, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, हर क्षेत्र ने एनडीए को अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद दिया है और लगातार अपना आशीर्वाद दे रहे हैं।